हेलो एवरीवन। तो आज की मूवी है कुंग फू पांडा पार्ट 3। इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए आप इसके पहले दोनों पार्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गुरु उगवे इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ शांति से ध्यान कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो देखते हैं कि उनका पुराना दोस्त काई उनसे मिलने आया है, जो उनसे बहुत नाराज होता है पुरानी बातों को लेकर। वो उगवे पर हमला करने लगता है और उन्हें कहता है कि मैंने सभी मास्टर्स की ऊर्जा छीन ली है और अब तुम्हारी ऊर्जा भी छीन कर मैं रूह की दुनिया को छोड़कर वापस से जीने मरने की दुनिया में चला जाऊंगा। वो उगवे पर हमला करने लगता है और वो भी उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन काय उन्हें हराकर उनकी ऊर्जा छीन लेता है और वापस से इस दुनिया में आने लगता है। वहीं पो और उसके साथी अपनी रोज की ट्रेनिंग करने के लिए मास्टर शीफू के पास आते हैं। शीफू ने कहते हैं कि ये मेरी आखिरी क्लास है और अब से पो तुम सबकी ट्रेनिंग कराएगा। ये सुनकर पो हैरान हो जाता है और शीफू को कहने लगता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, उन्हें टाइग्रेस को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन शीफू पो की बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि तुम एक ड्रैगन योद्धा हो और तुम्हें ही ये करना होगा। ये कहकर शीफू वहाँ से चले जाते हैं। पांचों मास्टर्स पो को कहते हैं कि तुम ये सब कर सकते हो। पो भी उनकी बात मानकर उन सबकी ट्रेनिंग कराने लगता है। पो नर्वस होकर उन्हें अजीब अजीब से ऑर्डर देने लगता है और वो सब भी उसकी बात मानकर अपने हाथ पैर इधर उधर चलाने लगते हैं और सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। पांचों मास्टर्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वो पो के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमें कुछ नहीं सिखा सकते। ये सब सुनकर पो थोड़ा निराश हो जाता है और उगवे की मूर्ति के पास जाकर माफ़ी मांगने लगता है। तभी पीछे से गुरु शीफू आते हैं और पो से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। पो उन्हें कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता और दोबारा उन सब के आगे वो बेइज्जत नहीं होना चाहता। लेकिन शीफू पो को मोटिवेट करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम बस एक ड्रैगन योद्धा नहीं हो जो सारा दिन लात घूंसे चलाने की प्रैक्टिस करता रहे। उगवे ने तुम्हें कुछ खास मकसद के लिए चुना था। एक महान शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। शीफू पो को उस शक्ति की एक झलक दिखाते हैं और पो उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो शीफू से पूछता है कि ये सब आपने कैसे किया। शीफू से कहते हैं कि एक ऊर्जा से जो हम सब में बह रही है। उगवे 30 साल तक एक गुफा में बैठे रहे और बस एक ही सवाल पूछते रहे, कौन हूँ मैं। वो शीफू से कहता है कि क्या उसे भी 30 सालों तक एक गुफा में बैठे रहना होगा। शीफू से कहते हैं नहीं, बस तुम सिखाने में माहिर हो जाओ। वो उन्हें कहता है कि वो आपके जैसा नहीं बन सकता। शीफू से कहते हैं कि तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बनना है अपने आप की तरह। और ये पहले कहकर शीफू वहाँ से चले जाते हैं। वो भी उनकी इस बात को समझने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी ओर काय भी वापस से इस दुनिया में लौट आता है। वो वहाँ खेत में काम कर रहे लोगों को अपने आप के बारे में बताने लगता है और वो उसे देखकर डरने लगते हैं। तभी वो अपनी बेल्ट में से उन हरे मास्टर्स को निकालता है जिनकी ऊर्जा उसने छीन ली होती है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि जाओ और उगवे के चेलों को ढूंढ निकालो और मेरे पास लेकर आओ। वहीं पो नहाते हुए अपनी गुड़ियों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और पो से पूछते हैं कि क्या बात है। वो उन्हें कहता है कि मास्टर शीफू ने अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दी है और अब से मुझे उन सबको ट्रेनिंग देनी होगी। उसके पिता ये सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। वो उन्हें कहता है कि वो ये सब करेगा तो बाकी सब चीज़ों का क्या होगा, वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन, वो डम्पलिंग खाने का रिकॉर्ड, उन सब का क्या होगा। उसके पिता उसे कहते हैं कि वो कोई नहीं तोड़ सकता। तभी कोई पो के पास आता है और उसे कहता है कि कोई तुम्हारा डम्पलिंग खाने का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। वो जल्दी से बाहर जाकर देखने लगता है कि कौन उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। वो उनसे पूछता है कि आप कौन हो। वो उसे कहते हैं कि मेरा नाम ली शैन है और मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ जो बचपन में खो गया था। वो उन्हें कहता है कि मैंने भी अपने पिता को बचपन में खो दिया था और दोनों ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके दिमाग की घंटी बजती है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये सब देखकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। वो अपने पिता को अपने पहले पिता से मिलवाता है। वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनके बेटे को संभालने के लिए। लेकिन पो के पिता उन्हें देखकर थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मुझे लगा वो अब इस दुनिया में बचा आखिरी पैंडा है। ली शैन कहते हैं कि नहीं, यहाँ और भी पैंडा है। वो उनसे पूछता है कि कहाँ। वो उसे कहते हैं कि वहाँ पहाड़ों में छिपे पैंडा गांव में। लेकिन पो के पहले पिता को ये सब सच नहीं लगता और वो उनसे अलग अलग सवाल पूछने लगते हैं। ली शैन भी उनके सारे सवालों के जवाब देने लगते हैं। वो पो से पूछते हैं कि ये ड्रैगन योद्धा का चक्कर क्या है। वो उन्हें कहता है कि इसके बारे में सुनकर आपको मुझ पर ज़बरदस्त नाज होगा और वो उन्हें वहाँ से ले जाता है। पो के पहले पिता उसे अपने आप से दूर जाते हुए देखकर काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। वहीं पो अपने पिता ली शैन को जेड महल में लेकर आता है और उन्हें बताता है कि यहाँ कुंग फू से जुड़ी हुई सारी कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। पो उन्हें उन सब चीज़ों के बारे में बताने लगता है कि ये कौन कौन से मास्टर्स की है। वो काफ़ी एक्साइटेड होकर उन सब चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। तभी उसके पिता मास्टर राइनो का कवच पहनकर आते हैं। वो उन्हें कहता है कि आप इसमें बहुत कूल लग रहे हैं, ये आपको बिल्कुल फिट आ रहा है। तभी उसके पिता उस कवच की चेन को खींचते हैं और वो कवच पूरी तरह खुल जाता है। ये सब देखकर पो की पैंट गीली हो जाती है। पो के पिता उसे कहते हैं कि हमें और भी चीज़ें ट्राई करके देखनी चाहिए और वो दोनों मिलकर सारे मास्टर्स की कीमती चीज़ों के साथ खेलने लगते हैं और इधर उधर पूरे महल में भागने लगते हैं। तभी पीछे से मास्टर शीफू आ जाते हैं। पो उन्हें देखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। वो उन्हें अपने पिता को अपने दोस्तों से मिलवाता है और अपने गुरु मास्टर शीफू से भी। शीफू ली शैन से कहते हैं कि आपको बहुत खुशी होगी अगर आप पो को ट्रेनिंग कराते हुए देखेंगे। पो ट्रेनिंग का नाम सुनकर नर्वस हो जाता है
तभी घाटी पर हमला हो जाता है और सारे मास्टर उनसे लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। वो अपने पिता को कहता है कि अब आप मेरा कमाल देखना, और वो भी उन सबसे लड़ने के लिए वहाँ आ जाता है। वो उन सबसे लड़ते लड़ते उन सबको पहचानने लगता है और कहता है कि ये तो मास्टर बैडगर ट्विंस हैं और ये मास्टर पॉर्क्यूपाइन है, ये सब महान योद्धा हैं। वो पो पर हमला कर देते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। तभी मास्टर शीफू ने रोकते हैं। पो और उसके साथी मिलकर उन सबसे लड़ने लगते हैं और अपनी अजीबोगरीब टेक्निक से उन सबको हराकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी काय जोर से हंसता है और कहता है कि मैंने तुम सबको ढूंढ लिया है और अब तुम्हारी ऊर्जा छीनने के लिए मैं आ रहा हूँ। वो अपने हरे मास्टर्स को वापस से अपने पास बुला लेता है। ये सब देखकर पो शीफू से पूछने लगता है कि ये सब क्या था और ये काय कौन है। शीफू ने कहते हैं कि मुझे नहीं पता, और वो उसके बारे में जानने के लिए अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पुलिंदा मिलता है जिसमें काय के बारे में लिखा होता है। उसमें मास्टर उगवे कहते हैं कि जवानी में मैं एक महान फौज की कमान संभाले हुआ था और मेरे साथ मिलकर लड़ रहा था मेरा सबसे अच्छा दोस्त काय। उस लड़ाई में मैं बुरी तरह घायल हो गया था। काय मुझे उठाकर मदद के लिए भटकता रहा। तभी हम एक पहाड़ी में छिपे गांव में पहुंचे जहां पैंडा रहते थे, जिन्होंने मुझे ऊर्जा की शक्ति से ठीक किया। उन्होंने मुझे ऊर्जा देना सिखाया। लेकिन काय के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा जो चीज़ दी जा सकती है वो छीनी भी जा सकती है, और मुझे उसे रोकना पड़ा। मैंने उसे हराकर रूह की दुनिया में भेज दिया, और अगर वो वापस लौटा तो उसे रोक पाएगा बस ऊर्जा का एक असली मास्टर। ये सब सुनकर पो शीफू की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुश्किल से बस एक फूल ही खिला पाता हूँ। वो किताबों में कुछ और ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी पो के पिता उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सब सिखा सकता हूँ। वो उनसे पूछता है कि क्या आप ये सब जानते हैं और मुझे क्या करना होगा इसे सीखने के लिए। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें सीखना होगा एक पैंडा की तरह रहना, एक पैंडा की तरह खाना। ये सब सुनकर पो के पहले पिता ली शैन को कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते हो, और वो दूसरी राय के लिए शीफू से पूछने लगते हैं। वो भी ली शैन की बात से सहमत होते हैं। ये सब सुनकर पो के पिता उदास हो जाते हैं। पो अपने पिता को समझाने लगता है कि उसे काय को रोकने के लिए वहां से जाना ही होगा और उस ऊर्जा में मास्टरी पानी होगी। ये सब सुनकर पो के पिता उदास होकर चले जाते हैं। पो भी अपने नए पिता के साथ चल पड़ता है। बाकी मास्टर शीफू से पूछते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। वो क्रेन को कहते हैं कि जाओ और पता लगाओ कि काय कहाँ पर है। वो मेंटिस को भी उसके साथ भेज देते हैं। वहीं पो अपने पिता के साथ अपने घर की ओर चल रहा होता है। तभी वो रास्ते में खाना खाने के लिए रुकते हैं। पो जैसे ही अपने बैग को खोलकर देखता है, तभी उसमें से उसके पहले पिता हंस उसमें से बाहर आते हैं। वो पो से कहते हैं कि अगर पैंडा के पास तुम्हारे मनपसंद का खाना ना हुआ तो तुम खाली पेट कैसे लड़ोगे। इस मिशन में मेरी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ली शैन भी हंस की बात मान लेते हैं और वो सब मिलकर आगे चलने लगते हैं। वो जैसे तैसे एक बर्फीले पहाड़ की ओर पहुंचते हैं। उसकी ऊंचाई को देखकर हंस वापस से जाने को कहते हैं कि पो इतनी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तभी ली शैन एक रस्सी को खींचते हैं और वो सब ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। पो पहली बार अपने गांव को देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहां के लोग कहने लगते हैं कि ली शैन लौट आया, उसे उसका बेटा मिल गया। ये सब सुनकर सब लोग उसके पास आने लगते हैं उससे मिलने के लिए। वो सब पो को देखकर उसे गले लगा लेते हैं और उसके पिता भी पो को उन सबसे मिलवाने लगते हैं और एक जोरदार पार्टी करने को कहते हैं। वो सब लुढ़कते हुए नीचे जाते हैं और उन्हें देखकर पो भी उनके जैसा लुढ़कने की कोशिश करता है, लेकिन वो इधर उधर पेड़ों से टकराने लगता है और लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच जाता है। वहां के बच्चे पो से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं और पो भी उनका जवाब देने लगता है। तभी मेमे अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। वो एक रिबन डांसर होती है जिसे अपने आप पर कुछ ज्यादा ही प्राउड होता है। वो डांस करते करते पो से फ्लर्ट करने लगती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए खींच लेती है। वो उसे कहती है कि तुम भी ये कर सकते हो और उसे अपना रिबन दे देती है। वो उस रिबन को इधर उधर घुमाता है, लेकिन वो उसमें उलझकर खुद ही गिर जाता है। सब लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रेन और मेंटिस काय को ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी उनकी नजर बाकी मास्टर्स पर जाती है जो काय पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। क्रेन उन सबको हमला करने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और अंदर उसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। ये सब देख मेंटिस भी उनके पीछे पीछे चला जाता है और गायब हो जाता है। क्रेन मेंटिस को देखने के लिए अंदर आता है। तभी काय उसे भी पकड़ लेता है। वो उसे लड़ने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन काय उसे भी पकड़कर उसकी ऊर्जा छीन लेता है। वहीं पो पैंडा ट्रेनिंग करने के लिए सुबह सुबह अपने पिता के पास पहुंच जाता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि पैंडा दोपहर तक सोते हैं और पो वापस से चला जाता है। बाद में उसके पिता उसे जगाते हैं और पैंडा ट्रेनिंग करने के लिए बच्चों के बीच ले जाते हैं जहां वो चुंगी खेल रहे होते हैं। पो भी उनके साथ खेलने लगता है। तभी उसके पिता पो को लुढ़कना सिखाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वो पेड़ों से और चट्टानों से टकराने लगता है। उसके पिता उसे पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं और फिर से सिखाते हैं। ये सब करके पो को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और एक बर्फ के पहाड़ से लुढ़ककर फिर से कोशिश करता है और इस बार वो सीख जाता है। पो और उसके पिता एक जगह शांत बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसके पिता उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पो की माँ की तस्वीर रखी होती है। उसके पिता पो को पुरानी बातों के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती थी और एक दिन जब तुम दोनों को मुझसे छीन लिया गया तो वो बिल्कुल अकेले हो गए और वो पुरानी बातों को याद करके भावुक हो जाते हैं। पो ये सुनकर अपने पिता को गले लगा लेता है।
वहीं दूसरी ओर मास्टर शीफू को दूर दूर के गांव से संदेश मिलने लगते हैं कि सारे मास्टर्स गायब हो चुके हैं। शीफू अपने शिष्यों को गांव को खाली कराने को कहते हैं। तभी उन्हें क्रेन और मेंटिस दिखाई देते हैं। उन दोनों की ऊर्जा भी छीन ली गई होती है और पीछे से काय की एंट्री होती है। वो उगवे की मूर्ति को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सब पर हमला करने लगता है। वो सब भी उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन काय क्रेन और मेंटिस को उनके पीछे छोड़ देता है और वो उनसे लड़ने लगते हैं। काय मंकी और वाइपर की ऊर्जा भी छीन लेता है। शीफू टाइग्रस को रोकते हैं और पो के पास जाने को कहते हैं। काय गुस्से में पूरे जेड महल को तहस नहस कर देता है। ये सब देखकर शीफू हताश हो जाते हैं। काय शीफू के पास आता है और उन्हें कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, और वो उनकी ऊर्जा भी छीन लेता है। टाइग्रस ये सब देखकर पो के पास जाने लगती है। वहीं पो अपने गांव में सबके साथ मस्ती कर रहा होता है और बिल्कुल बेफिक्र होता है। तभी वो टाइग्रस को देखता है। वो पो को बताती है कि काय ने घाटी पर हमला कर दिया है और सारे मास्टर्स की ऊर्जा छीन ली है, मास्टर शीफू की भी, और अब वो यहाँ आ रहा है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। पो के पिता पूरे गांव को खाली कराने को कहते हैं। पो अपने पिता को कहता है कि अब वो समय आ गया है जब आप मुझे ऊर्जा की शक्ति सिखा दें। उसके पिता उसे वो सिखाने के लिए मना कर देते हैं। पो अपने पिता से जिद करने लगता है। वो उन्हें कहता है कि मैंने आपकी सारी बात मानी, जो जो आपने कहा वो सब मैंने किया, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे। तभी पो के पिता उसे कहते हैं कि मुझे वो नहीं आती, मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हें उस मुसीबत से बचा सकूं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता था। ये सब सुनकर पो अपने पिता से नाराज हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि उनकी वजह से वो घाटी की रक्षा नहीं कर पाया और अपने सारे दोस्तों को खो दिया। ये सब कहकर वो वापस से लौट आता है। पो के पहले पिता यानी हंस उसे वहां से चले जाने को कहते हैं बाकी सब लोगों की तरह, लेकिन पो उन्हें कहता है कि वो काय को रोकेगा और उसका सामना करेगा। वो अपने प्रैक्टिस करने की तैयारी करने लगता है और शुरू हो जाता है जो वो पहले किया करता था। उसकी प्रैक्टिस को देखकर उसके हंस पिता लीशैन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारी वजह से पो का दिल टूटा, लेकिन वो इस समय बिल्कुल अकेला हो चुका है और उसे हम दोनों की ज़रूरत है। वहीं पो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी टाइग्रस वहाँ आती है और उसे कहते हैं कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, मैंने काय को देखा है और उसे बस एक ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है। पो टाइग्रस को वूशी उंगलियों की पकड़ दिखाता है जिससे वो उसे वापस रूह की दुनिया में भेज देगा। टाइग्रस पो से कहते हैं कि उसके पास हरे मास्टर्स की फौज है और उसके पास जाना नामुमकिन है, उसे बस एक ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है। पो टाइग्रस पर चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे नहीं आती ऊर्जा की शक्ति, और ये कहकर वो निराश हो जाता है। तभी उसके दोनों पिता आते हैं और साथ में पूरा गांव भी। वो पो को कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उस शैतान को रोकने में, अगर तुम हमें कुंफू सिखाओगे तो हम भी तुम्हारी तरह बन सकते हैं। तभी पो के दिमाग की घंटी बजती है और वो मास्टर शीफू की कही बात को समझ जाता है कि तुम्हें किसी और के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें बनना है अपने आप की तरह। और ये कहकर वो उन दोनों को गले लगा लेता है। वो उन सबको कुंफू सिखाने लगता है। वो उन्हें कहता है कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसे करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। वो उन सबको कुंफू उसी स्टाइल में सिखाने लगता है जो वो पहले से जानते हैं, और वो सब भी कुंफू सीखने लगते हैं और पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। वो उन सबको बुलाकर अपना प्लान समझाने लगता है, लेकिन उन सबको वो समझ में नहीं आता। वो उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें बस काय का ध्यान भटकाना है ताकि मैं उसके पास जाकर वूशी उंगली की पकड़ दिखा सकूं और उसे हरा सकूं। वो सब जोर से हाँ कहकर अपनी तैयारी करने चल पड़ते हैं। वो उस पुलिंदे को फिर से खोलकर देखता है कि मास्टर उगवे ने काय को कैसे हराया था। उसके पिता भी उस पुलिंदे में ऊर्जा की टेक्निक को देखने लगते हैं और पो से कहते हैं कि काश हम तुम्हें ये सब सिखा सकते। तभी काय उस गांव की ओर आने लगता है और वो अंदर आ जाता है। पो काय को देखकर उसे वापस लौट जाने को कहता है, लेकिन काय पो को कहता है कि वो तुम्हारी ऊर्जा को भी छीन लेगा, जैसे उसने बाकी सब मास्टर्स की ऊर्जा छीन ली है। और वो अपने हरे मास्टर्स को पो के ऊपर छोड़ देता है उसे पकड़ने के लिए। पो उन्हें देखकर भागने लगता है और अपने साथियों को उन पर हमला करने को कहता है। वो सब उन हरे मास्टर्स पर अपने अपने स्टाइल से हमला करने लगते हैं और एक के बाद एक हरे मास्टर्स हारने लगते हैं। वो सब मिलकर उन सबको रोक देते हैं। तभी मास्टर शीफू पो के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन पो उन पर हमला नहीं करना चाहता था। तभी डैडियों की धमाल चौकड़ी की एंट्री होती है और वो शीफू को रोक देते हैं। सब मिलकर काय का ध्यान भटकाने लगते हैं। ये मौका देखकर पो एक पहाड़ पे जाता है और वहां से लुढ़कता हुआ काय के पास पहुंच जाता है और उस पर वूशी उंगली की पकड़ दिखाता है। लेकिन काय पो पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि ना समझ, ये पैतरा बस जिंदा लोगों पर असर करता है। और वो पो पर हमला कर देता है और उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है। काय पो के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे वापस से रूह की दुनिया में भेज दोगे? अब मैं तुम सबकी ऊर्जा छीन लूंगा। तभी पो को एक आइडिया आता है। वो काय का ध्यान भटकाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और वूशी उंगलियों की टेक्निक अपने आप पर इस्तेमाल कर देता है और वो दोनों रूह की दुनिया में चले जाते हैं। काय वापस से लौटकर गुस्से से पागल हो जाता है और पो पर हमला करने लगता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसकी ऊर्जा छीनने लगता है। तभी पो के पिता को कुछ अजीब सा लगता है और वो सब लोगों को अपने पास बुलाते हैं पो की मदद करने के लिए। वो उन सबको कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं और वो सब मिलकर ऊर्जा की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं।
कोई दोस्त की तरह तो कोई परिवार की तरह, और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। पो जिसे काई ने पकड़ा होता है अब उसके शिकंजे से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। काई ये सब देखकर हैरान हो जाता है और पो को वो सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो अक्सर हम अपने आप से पूछते रहते हैं। वो काय को कहता है कि वो एक ड्रैगन योद्धा है और उससे लड़ने लगता है। काय भी उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पो उसे इधर उधर पटकने लगता है और उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन काय हार नहीं मानता और फिर से उससे लड़ने लगता है। पो उसे अपनी सारी ऊर्जा दे देता है और काय उसे पाकर खुश होने ही वाला होता है। तभी उसे महसूस होता है कि इतनी ऊर्जा उसके लिए बहुत ज़्यादा है और वो उसे पाकर खत्म हो जाता है। सारे मास्टर्स भी आज़ाद हो जाते हैं और वापस से अपनी दुनिया में लौट आते हैं। वो मास्टर उगवे से मिलता है और वो पो को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर कुंफू का भविष्य देखा और अतीत भी। उगवे पो को कहते हैं कि तुम ही मेरे असली वारिस हो। पो उगवे की विरासत को पाकर खुशी से उछलने लगता है। वो वापस से अपनी दुनिया में लौटने लगता है। पो को वापस पाकर उसके दोनों पिता उसे गले लगा लेते हैं। पो सबका धन्यवाद करता है और कहता है कि आप सबकी वजह से मैं ये कर पाया। वो सब लोग भी उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पो शिफू से कहता है कि ये मुझे उगवे ने दिया है, उन्होंने अपनी विरासत मुझे सौंप दी है। और पो सबको साथ लेकर कुंफू की प्रैक्टिस करने लगता है और सब लोग खुशी से मिलकर उसके पीछे पीछे कुंफू की प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी खत्म होती है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।